साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, नए ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो किसानों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं, उनके लिए आफत बनी हुई है। लेकिन ये सौगात जो है वो निगम मैनेजमेंट जल्द से जल्द किसानों को देना नहीं चाहता है। कभी ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज आती है, कभी पोल तार, कभी हर वक्त किसी न किसी चीज़ की शॉर्टेज रहती है। जब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो ठेकेदार बीच में बत्ती गुल कर देता है, ठेकेदार समय पर कार्य नहीं कर पाता। इस वजह से 2023 तक के जो कनेक्शन है वो अभी तक अटके हुए हैं और काफ़ी जगह पर तो 2021 तक के भी कनेक्शन अटके हुए हैं। ऐसी जानकारी हमें कमेंट्स के माध्यम से मिल रही है। तो क्या है रीज़न इसके पीछे, क्या मंशा है मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट की, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। ये पिछली वीडियो हमारी लास्ट वीक की वीडियो है जिसका थंबनेल आप देख रहे हैं। नए ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों के लिए सौगात या आफत। फ़िलहाल तक तो किसानों के लिए आफत का मामला ये बना हुआ है। 3-3, 4-4 साल पहले जिसने पैसे जमा करवाए थे, 2-2 साल पहले पैसे जमा करवाए थे, वो अभी तक नए कनेक्शन की बाट जोह रहे हैं, उन्हें कनेक्शन नहीं मिला है। फिर भी धीरे धीरे स्लो प्रोसेस चल रहा है हालांकि, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पीड अप होगा, इसमें जल्द से जल्द कनेक्शन दिए जाएंगे। तो आप सभी साथियों के क्या राय है इस बारे में, क्या कमेंट है, क्या क्वेरीज हैं, उसके लिए हम आज का ये वीडियो रख रहे हैं। तो आपके जो कमेंट्स थे हमारी 2 वीडियोज़ पर वो हम डिस्कस करेंगे आपसे, और जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो किस फेज़ तक पहुँचे हैं और कब तक जो अगला लॉट है वो निकलने की उम्मीद है, ये हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज के जो पिछली वीडियो थी उसके कमेंट्स पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहें। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे चैनल है उस पर आपको किस प्रकार का कंटेंट, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाई जाती है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो है अपडेट आपके लिए दिया जाता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने आज के विषय पर। तो ये हमारा लास्ट वीक का वीडियो था, इसके ये कमेंट्स हम देखते हैं किस साथी का क्या कमेंट है। ये 30, 35, 40 के आसपास जितने भी कमेंट है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले कमेंट है विकास जी का। विकास जी कहते हैं, सर नमस्कार, दीप भाई साहब जी नमस्कार। मेरा AP का कनेक्शन लगा हुआ है 15 BHP का, 70 मीटर दूर बोरवेल है, वहाँ शिफ्ट हो सकता है फ्री वाली स्कीम में। UHBVN में 70 मीटर में फ्री स्कीम के तहत शिफ्ट हो जाता है, DHBVN में भी है, हो जाएगा क्या फ्री स्कीम के तहत? जी बिल्कुल, निगम ने इसी साल ये सर्कुलर जारी किया था कि जो बोरवेल है वो फेल होता है, उस केस में अगर पुराने बोरवेल से 70 मीटर के दायरे में अगर बोरवेल किया जाता है तो उसी कनेक्शन को निगम के खर्चे पर शिफ्ट करवाया जा सकता है। ये प्रोविज़न है निगम में। अगर आप जो कंडीशन है वो फुलफिलमेंट करते हैं तो बिल्कुल आपका कनेक्शन होगा। UHBVN और DHBVN दोनों जो यूटिलिटीज़ हैं उनमें ये सर्कुलर है वो लागू है। आप चाहें तो मैं इसका सर्कुलर नंबर आपको कोट कर दूंगा और आप मेल पर अगर संपर्क करते हैं तो मैं उसकी कॉपी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। नेक्स्ट कमेंट है दीपक भाई, नमस्ते जी। नमस्कार भाई साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो AP के कनेक्शन होते हैं उनके बिजली ऑन ऑफ का कोई फिक्स टाइम टेबल होगा ना? मतलब कोई ऐसे लिस्ट होती है क्या टाइम की? अगर होती है तो वो ऑनलाइन कहाँ मिलेगी? और एक बार आप महेंद्रगढ़ AP का टाइम बता देना प्लीज़। तो देखिए, जो शेड्यूल है वो महीने में 15 दिन में आता है।
और उसी हिसाब से जब तक अगला शेड्यूल नहीं आता है उस हिसाब से जो फीडर हैं वो ग्रुपों में चलाए जाते हैं। तो आगे से ऐसा करते हैं, जब भी शेड्यूल आएगा हम अपने वीडियो पर पोस्ट कर देंगे। वो ऑल ओवर डीएच और ऑल ओवर डीएच का आता है और जोन के हिसाब से आता है। तो हम जैसे ही नया शेड्यूल आता है अपडेट कर देंगे। हालांकि पीछे मैंने किया भी था लेकिन बीच में नहीं कर पाया था। तो मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में डाल के देता हूं। जो शेड्यूल है करंट का अभी चल रहा है वो मैं कल आपको कल या परसों डाल के देता हूं। बिल्कुल भाई, हमने एपी का लोड बढ़वाना है, स्कीम वाले फार्म कब निकलते हैं? तो एपी का जो लोड है वो आप बढ़वाएंगे, स्कीम में बढ़वाएंगे तो उसमें आपको सारा ही बेनिफिट है। अगर आप अब बढ़वाते हैं तो आपको 1500 रुपये पर बीएचपी लगेंगे, लेकिन अगर आप स्कीम में बढ़वाते हैं तो 100 रुपये पर बीएचपी लगेंगे। अगर अब आपका ट्रांसफार्मर एग्रीमेंट होगा या ना ट्रांसफार्मर रखा जाएगा तो खर्चा आपका होगा। स्कीम में अगर आप बढ़वाते हैं तो खर्चा निगम का होगा। अभी स्कीम 2023 में आई थी, उसके बाद 2025 में आई थी। अब आगे का देखिए, इन चीज़ों का पता नहीं होता कब आएगी, लेकिन जैसे ही आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है, सर हम ट्यूबवेल कनेक्शन 2021 में 10 किलोवाट का किया था, उसका क्या होएगा? तो अगर आपने 2021 में अप्लाई किया था तो अब तक तो प्रोसेस हो जाना चाहिए था। आप सब डिवीज़न में जाइए, अपना एप्लीकेशन नंबर लेके जाइए। मैंने इस एप्लीकेशन नंबर के तहत अप्लाई किया था 2021 का, तो उसकी कंप्लायंस क्यों नहीं हुई ये आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर उसकी स्थिति पता कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है पवन जी का, नाइस दीपक जी। जी बिल्कुल, कम्प्लीमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इरिगेशन की एनओसी का पोर्टल कब खुलेगा? देखिए, पोर्टल का तो कुछ कहा नहीं जा सकता कब खुलेगा। आप मैनुअली एक बार जो संबंधित वो है विभाग है उसमें आप पता कर सकते हैं। ये आई थिंक मैनुअली ही दी जाती है, मैंने देखा फाइलों में। बाकी मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा, मैनुअली मिल जाती है जो एनओसी है वो। एनओसी नहीं, ये इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट होता है कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आपने लगाया हुआ है, उसकी इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट संबंधित निगम महकमा जो है वो देता है। सर नमस्कार, अभी मेरे कनेक्शन के लिए पोल लगाने के लिए ठेकेदार आया था, लेकिन सरसों काफ़ी बड़ी हो रखी है। खेत वाले किसान मना कर रहे हैं, बोले बाद में करना सरसों कटने के बाद। क्या बाद में कितना टाइम लगेगा, प्लीज़ रिप्लाई देना। देखिए, टाइम का तो जब आपके खेत खाली हो जाएं, आपकी जो फिजिबिलिटी है वो बन जाए तो आप इंटीमेशन दे दीजिएगा संबंधित एरिया इंचार्ज को। वो ठेकेदार को कन्वे करके आपका जो है वो प्रोसेस करवा देगा। लेकिन अब तो देखिए, अगर सरसों है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, नुकसान होगा इसमें। अगर आपकी पर्सनल होती तो आप बिल्कुल करवा भी लेते, आपका खुद का काम था। लेकिन अगर पड़ोसी की है तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं करने देगा आपको। फिर भी अगर आप चाहें तो उसे बातचीत एक बार करके उसको जितना जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप कर दीजिए जितनी होता है, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो फिर जब सरसों कट जाए तो उसके बाद आपको इंटीमेशन देनी होगी, फिर उसके बाद काम होगा। सर 2 महीने हो गए ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा, 20 का लोड है। आपको 25 केवी का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर धीरे धीरे अवेलेबिलिटी प्रॉपर की जा रही है। ट्रांसफार्मर का जो शॉर्टेज था वो ओवरहाल होने लग रहा है धीरे धीरे। मैं बात करूँ नारनौल सर्किल की तो जो लास्ट बैच चल रहा है, जो लास्ट लोड था, उसके ट्रांसफार्मर मिलने शुरू हो गए हैं। आप एक बार अपनी सीनियरिटी नंबर पता करके और संपर्क कीजिए सब डिवीज़न में कि कहाँ तक ट्रांसफार्मर आ लिए और मेरा नंबर कौन सा है। तो ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रही है। सर मेरा 34 नंबर है महेंद्रगढ़ से, 2023 का ट्रांसफार्मर कब मिलेगा? कौन से लोट का है आपका? महेंद्रगढ़ में तो आई थिंक जो लास्ट लोट है 5th लोट वो चल रहा है अभी, तो उसके ट्रांसफार्मर भी मिलने शुरू हो गए हैं। आपका सब डिवीज़न कौन सा है, एक बार सब डिवीज़न में पता कीजिए कितने तक ट्रांसफार्मर मिल लिए। मैं सबर्बन महेंद्रगढ़ की बात करूं तो इसमें लगभग 16 kVA के, 63 kVA के और 100 kVA के 5th लोट के सारे ट्रांसफार्मर मिल चुके हैं। 25 kVA के शायद 6 और 3 9 या 10 के करीब ट्रांसफार्मर मिले हैं।
उसके बाद के पेंडिंग है। सर नमस्कार, मेरा कनेक्शन 2022 में पेमेंट कर दी है, 6/10/25 को तार पोल सब रेडी है, ट्रांसफार्मर कब लगेगा पता करते हैं तो ये कहते हैं कि पहले वाले ही कंप्लीट नहीं हुए हैं। सर महेंद्रगढ़ से हैं जी, ठेकेदार किस से भी पता करे, कोई नहीं बता रहा कब लगेगा ट्रांसफार्मर, सर प्लीज़ बताना। जी मैंने आपको अभी महेंद्रगढ़ की ही स्थिति बताई है। आप जो एक बार अपने, चलिए मैं ये आप खुद बता रहे हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, आप एक बार संबंधित अधिकारी से पता कीजिए, उससे ये पता कीजिए संबंधित एरिया इंचार्ज से, सर कितने तक ट्रांसफार्मर निकली है और मेरा कौन सा नंबर है। अवेलेबिलिटी की बात रही वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवा दूंगा, लेकिन आप एक बार अपना जो सीनियरिटी नंबर है वो पता करके रखिए। नेक्स्ट कमेंट है, यूएचबी में 2023 का कनेक्शन है, अभी तक ना ही पोल लगे हैं ना ट्रांसफार्मर, 25 जनवरी में पैसे भर दिए हैं। देखिए अगर आपका टेंडर नहीं हुआ है, अगर हो गया होता तो उसकी प्रोसेस शुरू हो गई होती है, 1 साल हो गया, आपने जनवरी 25 में पैसे भरे थे। एक बार ये पता कीजिए कि आपके टेंडर हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो क्यों पेंडिंग है। थैंक्स सर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए और कम्प्लीमेंट के लिए। भाई 2018 में एपी का कनेक्शन भरा था 10 का, लेकिन बाद में 10 के लिए सोलर कर दिया, तो अभी क्या 10 के बिजली कनेक्शन मिलने के चांस हैं। पैसे 30,000 निकलवाने चाहिए या 12-15 का कनेक्शन भरना चाहिए। जी आप देखिए, आपको पैसे मत निकलवाइए, पैसे निकलवा लेंगे तो आपका चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी 1-2% तो चांस है, अगर निगम ने पैसे भरवा रखे हैं तो वो लाइबल है, आप लीगली मूव कर सकते हैं। लेकिन आप पैरेलली तैयारी रखिए, आप जो दूसरा कनेक्शन है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए 2025 में। अगर उससे पहले इसका सॉल्यूशन हो जाए, अगर आपका पीछे वाला अप्लाई किया हुआ है उससे पहले आपको 2025 का प्रोसेस हो जाए, तो फिर आप ये कनेक्शन मिलने के बाद उसको विड्रा कर लीजिए, उस फाइल को आप कैंसिल करवा ली दीजिएगा। ये मेरी पर्सनल राय है, आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। भाई साहब मेरा कनेक्शन 20 का लोड है तो कितने का ट्रांसफार्मर लगेगा, और मैंने अप्रैल 2025 में सारे पैसे भर दिए, कब तक ट्रांसफार्मर मिलेगा। मेरी फ़ाइल 2022 की है, तो 2022 की फ़ाइल है, अप्रैल में भरे थे आपने, तो अगर आपका टेंडर हो गया है तो जल्द ही आप का प्रोसेस हो जाएगा। अगर लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है तो फिर आपका टेंडर ही नहीं हुआ है। ये आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि मेरा आपका टेंडर हुआ है या नहीं हुआ है। बात रही आपके ट्रांसफार्मर किस कैपेसिटी का मिलेगा, तो आपका 20 bhp का लोड है तो आपको 25 kVA का ट्रांसफार्मर मिलेगा, लेकिन अगर 20 किलोवाट का लोड है तो फिर आपको 63 kVA का ट्रांसफार्मर मिलेगा। आपने लोड मेंशन नहीं किया bhp या किलोवाट, तो आई थिंक 20 bhp का ही होगा, किलोवाट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 20 bhp का अगर लोड है तो आपको 25 kVA का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। राम राम सर, मैंने जून 2025 में ट्यूबवेल का लोड बढ़ाया था, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं मिला है, कब तक मिलेगा सर बताना। भुना सब डिवीज़न फतेहाबाद। देखिए आपने अगर बिल्कुल स्कीम में लोड बढ़वाया था तो ट्रांसफार्मर मिल जाना चाहिए था। अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है तो ये आप एक बार सब डिवीज़न में सीसी से पता कीजिए, सर मैंने इस नाम से फ़ाइल लगाई थी, क्या मेरे ट्रांसफार्मर जो है उसको क्षमता बढ़ाने का एगमेंटेशन का जो एस्टिमेट बना है या नहीं बना। अगर आपका ओवरलोड था तो एस्टिमेट बनना चाहिए था, और एस्टिमेट बना हुआ है तो आप फिर संबंधित जेई से एक बार रिमाइंड करवा दीजिए। हो सकता है कि वो मिस आउट हो गया हो, संज्ञान में न हो। और अगर एस्टिमेट नहीं बना है तो आप एक बार अपना वेरीफाई कीजिए कि कितना लोड आपने बढ़वाया था, ट्रांसफार्मर पर कितना लोड बनता है, उसके हिसाब से आप जेई साहब से एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि सर आपने ये एस्टिमेट क्यों नहीं बनाया। अगर वीडीएस के देखिए हो जाने चाहिए हाथों हाथ, जैसे वीडीएस का आपने आज लगाया है तो मान ले जिए कि 10 या 15-20 दिन में प्रोसेस है, एलोकेट ट्रांसफार्मर हो जाएगा, पेपर फॉर्मेलिटी है, उसके बाद फिर बस काम एग्जीक्यूट होना है और कुछ नहीं है। राम राम भाई, मैंने पालम में कमेंट किया था, कट जाता है, क्या कमेंट किया था आपने। बिल्कुल राम राम भाई साहब,
आपका कोई लंबी क्वेरी है तो आप एक बार मेल पे में आप हमारी मेल आईडी पे डाल सकते हैं, लेकिन कमेंट क्या किया था वो अभी मैं समझ नहीं पाया। सीसी ने फ़ाइल गुम कर दी, 2024 में न्यू कनेक्शन भरा था, क्या करूं भाई बताओ प्लीज़। सीसी ने फ़ाइल गुम कर दी उसका इशू नहीं है, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो फ़ाइल डुप्लीकेट बन जाएगी, आपको प्रोसेस वो आपकी ये बढ़ेगी, आपको फ़र्द एफिडेविट वगैरह जो भी पेपर फॉर्मेलिटी थी वो दोबारा करनी पड़ेगी। हालांकि आपके पास जो है आपकी ऑनलाइन करी हुई फ़ाइल जो है उसका नंबर होना चाहिए, फ़ाइल दोबारा निकल जाएगी, ऑनलाइन सिस्टम में रहती है वो। राम राम जी, हमारा कनेक्शन लग गया जी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। साहिल जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और लगातार मोस्टली हर एक वीडियो पर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें कमेंट करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो भाई का कनेक्शन हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको। भाई साहब नए कनेक्शन कब खुलेगा? भाई नए कनेक्शन ऑलरेडी खुले हुए हैं, आप कभी भी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो बनाई थी, आप जाकर देख सकते हैं। सर मेरे को ट्रांसफार्मर मिल गया है, बस मीटर रह गया है, अब ट्रांसफार्मर मिल गया, इंस्टॉल हो गया, मीटर का प्रोसेस 5-7 दिन में हो जाएगा। जब आपका सीनियरिटी का नंबर आएगा उसी हिसाब से लगेंगे, जब आपसे पहले वाला का मीटर लग जाएगा उसके बाद आपका लगेगा। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, आप वेट कीजिए, जल्द ही आपका कनेक्शन लग जाएगा। दीपक सर 2022-23 का कनेक्शन है, अप्रैल 25 में पैसे भर चुका हूँ, कनेक्शन नहीं हुआ है। तो आप एक बार ये पता कीजिए कि आपका वर्क ऑर्डर में इंक्लूड हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर वर्क ऑर्डर में इंक्लूड हो गया तो जल्द आपका कनेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। अगर इंक्लूड ही नहीं हुआ है, वर्क ऑर्डर ही नहीं हुआ है, तो आप ये पता कीजिए कि कब तक के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और आपका जो है कौन सा नंबर है। सर जी नमस्कार, मेरा रेवाड़ी ज़िला मोहम्मदपुर, उसमें ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है, आपसे प्रार्थना चाहता हूँ, मोबाइल से आवेदन करना चाहता हूँ। एलटी कनेक्शन में नॉर्मल कनेक्शन में कम से कम कितने एचपी अप्लाई कर सकता हूँ? टंकी के बारे में वीडियो बताया जाए, 16 की काम दे देगी जिसमें कम खर्चा आए। मेरे पास ज़मीन कम है, कम एचपी का भी काम दे देगा, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरे कमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस तरीके इस वाइज किस किस डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं, कम से कम कितने बीएचपी का अप्लाई कर सकता हूं। मेहरबानी करके इस विषय में वीडियो बनाने का कष्ट करें ताकि मैं इस वर्ष अप्लाई कर सकूँ, मेरी बड़ी मेहरबानी होगी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एचटी व एलटी का कोई प्रोसेस अलग से नहीं होता, आपको लोड भरना पड़ता है। आप 10 बीएचपी से ऊपर का लोड अप्लाई करें और बाकी जो आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी ज़रूरत है, 12.5 का करना चाहते हैं 12.5 का कीजिए, 15 का करना चाहते हैं 15 का कीजिए। आप 12.5 का करेंगे तो आपको 16 की टंकी मिल जाएगी, 15 का करेंगे तो 20 की टंकी मिल जाएगी, ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, उस हिसाब से आपका होगा। तो कम से कम 10 बीएचपी से ऊपर का अप्लाई करें, ये मेरी राय रहेगी आपको। अगर आपके जो बोर है उसके नज़दीक कोई एलटी का कनेक्शन है या ट्रांसफार्मर रखा हुआ है उससे 300 मीटर के दायरे में, तो जब एस्टीमेट बनाने के लिए आए तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारे पास ये एग्जिस्ट ट्रांसफार्मर है, आप इससे हमारे एलटी का केस कर दीजिए। अप्लाई आप मैंने बता दिया था, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था किस प्रकार अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। HPGSL में शिकायत कर दी है, चीफ इंजीनियर को 2023 की सीनियरिटी लिस्ट नहीं दे रहे। सीनियरिटी लिस्ट बिल्कुल देनी चाहिए, सीनियरिटी लिस्ट नहीं देने का क्या तुक है। सीनियरिटी लिस्ट तो सब डिवीज़न में सीसी को पेस्ट करनी चाहिए कि ये इतने वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, ये सीनियरिटी लिस्ट है उनकी। यूएचबी में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी हैं। राम राम जी, हमारा कनेक्शन पुराना है, हमारे फादर के नाम है, फादर की डेथ हो गई है, हम 3 भाई हैं, एक भाई साइन नहीं कर रहा, क्या करें? देखिए अगर साइन नहीं कर रहा है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक आप तीनों एग्री नहीं होंगे, क्योंकि जो पिताजी की प्रॉपर्टी है, पिताजी का जो भी आपका लीगल जो प्रॉपर्टी है उस पर आप तीनों भाइयों का समान अधिकार है कानून की नज़र में। तो जब तक आप तीनों एग्री नहीं होते हैं तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने बिल्कुल सही किया, अगर आपको सीनियरिटी लिस्ट नहीं दी जा रही है तो आप उसमें कंप्लेंट बिल्कुल कीजिए, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट दे देनी चाहिए। ऐसा कोई अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है तो वो हिचकिचाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही किया, कंप्लेंट की, आपका राइट है ये।
नेक्स्ट कमेंट है, भाई जी हमने 2024 में एपी के कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, 2018 में 30,000 भर दिए, लेकिन 21 में एस्टीमेट की राशि जमा नहीं कर पाई। अब क्या वह फ़ाइल मिल जाएगी या दोबारा आवेदन करना पड़ेगा? आपने अगर 30,000 रुपये भर रखे हैं तो फ़ाइल कहीं नहीं जाने वाली, वो फ़ाइल आपकी सेफ़ है, आपका आवेदन सेफ़ है। आप एक रिक्वेस्ट डालिए, आपके पैसे जमा हो जाएंगे। 30,000 के लिए ऊपर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो यूटिलिटी एज ए होल एक अप्रूवल मिलती है। आपके केस में आई थिंक एससी जो है वो कम्पिटेंट है इस चीज़ के लिए, एससी साहब आपके केस की डायरेक्शन दे देंगे। तो आप एक रिटर्न में कंप्लेंट लिखिए, पूरी डिटेल बनाइए, इसमें आवेदन किया था, इस दिन आवेदन किया था, ये आवेदन संख्या है, इस तारीख को मैंने 30,000 रुपये भरे, वो रसीद साथ अटैच कीजिए। ये कारण था कि मैं कनेक्शन के एस्टीमेट की राशि नहीं भर पाया और अब मेरे कनेक्शन के एस्टीमेट की राशि भरवाई जाए और उस फाइल को प्रोसेस किया जाए। आप इस प्रकार से एक रिक्वेस्ट अपनी बनाइए और सब डिवीज़न के माध्यम से आप एससी साहब तक पहुंचाइए, या फिर आप डायरेक्ट एससी साहब को दे सकते हैं, वो नीचे फॉलोअप कर देंगे। तो ये कमेंट्स थे साथियों। अभी जो कल की वीडियो थी उसके कमेंट बकाया हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 21 मिनट का वीडियो हो चुका है। हम इसमें अगर कवर करेंगे तो आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा, आधे घंटे से ज़्यादा का, जो कि ठीक नहीं है। हम जो दूसरी वीडियो हमारी थी उस पर आप सभी साथियों का अच्छा रिस्पांस था। जो मैंने बताया था कि ट्यूबवेल कनेक्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। क्यों जल्दी कीजिए, क्या जो है निगम का जो है फरमान है या इंस्ट्रक्शन है, उसको देखते हुए क्या करना हमें चाहिए, इसके बारे में मैंने बताया था। तो उस वीडियो पर जो आपके कमेंट थे उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल पर ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, ताकि हमारी DHBN की जो अपडेट्स की जो फैमिली है, हमारे चैनल की जो फैमिली है, वो लगातार ग्रो होती रहे और जो हमारा परिवार बढ़ता रहे और इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी तक एक मुश्त एक क्लिक के साथ सभी तक पहुंचते रहे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।